क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 बोले थे होमवर्क करने के लिए, ठीक है, कर लेना एक बार। तो कितना नंबर क्वेश्चन बोलो, कितना नंबर बोले? क्वेश्चन 3 सॉरी 2, 3 तो हो गया था ना। यस, क्वेश्चन 2 पढ़ो तो। क्वेश्चन क्या दिया? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सबके पास है ना पीडीएफ? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट रीऑर्डर लेवल, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर क्या पूछा? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और एवरेज लेवल। यस, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या क्या दिया आपको। पेज नंबर एकदम बता रहा हूं, 25, पेज नंबर 25। टू 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 1 होमवर्क था, 2 अभी कर रहे हैं, ठीक है। 1 होमवर्क था, 2 कर रहे हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। फाइंड करना रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड सी क्या पूछा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड एंड एवरेज लेवल। इंफॉर्मेशन क्या, नॉर्मल यूजेस दे दिया ना, तो इंफॉर्मेशन सारा लिखो। नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस कितना? 100 यूनिट्स। फिर और क्या दिया? मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस 60 यूनिट्स, मिनिमम 60 यूनिट्स। और फिर मिनिमम लेवल भी तो दे दिए। ओके, मिनिमम लेवल जो इंफॉर्मेशन है वो पहले एक बार लिख लो। मिनिमम लेवल इज 1400 यूनिट्स। दीज आर गिवन इंफॉर्मेशन। और मैक्सिमम लेवल भी तो दे दिए ना। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू 7800 यूनिट्स। और रीऑर्डर पीरियड नॉर्मल दे दिए। रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड को और क्या बोलते हैं? लीड टाइम बोलते हैं। तो लीड टाइम, लीड टाइम में बोलो नॉर्मल लीड टाइम दिए ना। बोलो लीड टाइम में कौन सा लीड टाइम दिए? नॉर्मल। नॉर्मल लीड टाइम कितना? 25 डेज। और एक दे दिए मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम हाउ मच? 20 डेज। यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दिए और आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रीऑर्डर लेवल, है ना। यू हैव टू फाइंड रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देन एवरेज लेवल। यस, तो इसमें बोलो आपको नॉर्मल यूजेस दे दिए, मिनिमम यूजेस दिए, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम 2। उसमें मिनिमम है, नॉर्मल है, तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो राइट डाउन नॉर्मल यूजेस इक्वल टू सॉल्यूशन।
normal uses equal to minimum uses plus maximum uses divided by 2. Normal uses is minimum uses plus maximum uses divided by 2. तो बताओ तो नॉर्मल यूजेस कितना कितना 100 दे दिए थे ना, तो यहाँ 100 लिख लेते हैं, इंटू 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू मिनिमम दिए थे 60 प्लस मैक्सिमम मिसिंग है, मैक्सिमम यूजेस। तो इसको सॉल्व करो, 100 इंटू 200 और 60 माइनस करोगे तो मैक्सिमम यूजेस 200 से 60 लेस करो 140 यूनिट्स। तो मैक्सिमम यूजेस पता किए। अब आ जाते क्वेश्चन में, बोलो रीऑर्डर लेवल पूछा ना, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने दो दिए थे, एक तो सेफ्टी स्टॉक वाला, लेकिन यहाँ सेफ्टी स्टॉक तो दिया नहीं, तो मैक्सिमम यूजेस का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैक्सिमम लिखो रीऑर्डर लेवल, क्या पूछा था, रीऑर्डर लेवल, और इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यस, तो मैक्सिमम यूजेस multiplied by maximum lead time। ओके, वो भी तो नहीं दिया, ओके ठीक है, वो भी फाइंड करना होगा। यस, मैक्सिमम यूजेस कितना फाइंड किए, 140। अच्छा, लीड टाइम में देखो, नॉर्मल दे दिए थे, मिनिमम दे दिए, तो इससे भी मैक्सिमम आ जाएगा। नॉर्मल लीड टाइम इक्वल टू क्या, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम बाय 2, यही तो करोगे ना, तो वो भी फाइंड कर लेना चाहिए था। खैर, नीचे फाइंड कर लो। देखो, नॉर्मल लीड टाइम इसमें मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल लीड टाइम इक्वल टू, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या, मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम एंड डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम लीड टाइम, अच्छा नॉर्मल लीड टाइम कितना दिए थे, नॉर्मल इज गिवन 25 डेज, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 25 multiplied 2 equal to minimum lead time is 20 plus maximum। ठीक है, तो 50 से 20 लेस करोगे 30 आएगा, कितना रहे 30। therefore maximum lead time equal to 50 minus 20, that is 30। ठीक है, अब इंटू करो, मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो रहा है, 4000, बट इसमें तो आंसर कुछ और दे रहे हैं। करो इस पर, कितना था, इंटू 30 करो, 140 इंटू 30 हाउ मच, 4200 यूनिट्स। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होता है, बट यहां बोलो तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, फॉर्मूला याद रखो,
नॉर्मल यूजेस, सॉरी मैक्सिमम ना, मिनिमम यूजेस into minimum lead time. Okay, reorder level plus reorder quantity minus minimum uses into minimum lead time. ये फॉर्मूला था ना मैक्सिमम लेवल का। तो अब बोलो मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में दे दिया है ना, मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया आपको। कितना दिया था मैक्सिमम लेवल? 7800। सारा आंसर चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है किसी और का आंसर एक ही है। एनीवे रीऑर्डर लेवल बोलो अभी कितना फाइंड किए थे? तो ये तो 4200 पता है, बट आरओ क्यू तो मिसिंग है ना, ये मिसिंग इसी से फाइंड हो जाएगा। आरओ क्यू माइनस, अब बोलो मिनिमम यूजेस कितना था? यूजेस मिनिमम 60, नहीं यूजेस पूछ रहे हैं हम, 60 था ना, और मिनिमम लीड टाइम क्या था? 20 डेज। ओके, तो इससे आपका आरओ क्यू आएगा, और आरओएल में डिफरेंट है इसलिए भी डिफरेंट हो जाएगा आंसर। आंसर एक बार ये देखना नहीं है, करते जाओ इसको। यस बोलो। तो 60 इंटू 20 कितना होता है? 1200। तो 4200 से 1200 लेस करो, 3000 आया। तो 7800, 7800 इक्वल टू आरओ क्यू प्लस 3000, है ना। तो आरओ क्यू इज 7800 माइनस 3000 इक्वल टू कितना रहे? 4800। आरओ क्यू कितना इसमें? 4800, बट यहाँ आंसर कितना रहे? 5100। चेंज होगा ना, ये जो 4200 इसमें चेंज हो गया ना, इसीलिए चेंज आ रहा है। ओके, 4800 ये सारा यूनिट्स में था या केजी? यूनिट्स। नेक्स्ट लेवल, एक और लेवल। और क्या पूछा क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये फाइंड कर लिए थे। लीड टाइम मैक्सिमम, लीड टाइम मैक्सिमम कितना? 30 डेज है ना, 30 डेज ये आ गया था ऑलरेडी, 30 डेज। ओके, लीड टाइम मैक्सिमम पहले ही फाइंड कर लिए थे। और फिर क्या पूछा? एवरेज लेवल। तो एवरेज कैसे करोगे? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। क्या मिनिमम लेवल क्वेश्चन में दिए थे क्या? मिनिमम लेवल दे दिए थे ना। ओ ओ ठीक है कोई बात नहीं, लिखो मिनिमम लेवल दे दिए थे। तो री एवरेज लेवल, एवरेज लेवल इक्वल टू, तो एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 ना। मिनिमम लेवल कितना फाइंड किए? तो सॉरी दे दिया था 1400, और मैक्सिमम लेवल कितना फाइंड किए? 4800। डिवाइड करो 2 से, 4800 प्लस 1400, 6000, 3000, 3100। एवरेज लेवल कितना हो जाएगा? 3100 यूनिट्स। ओके, इसमें आंसर फिर देखो बहुत बहुत चेंजेस है। ओके, ऑल्टरनेटिवली इन लोगों ने अप्लाई किए, और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला होता है। देखो तो एवरेज लेवल का कुछ और फॉर्मूला दिए थे, यस, और एक दिए थे सेफ्टी स्टॉक, मतलब मिनिमम को ही तो सेफ्टी बोलते हैं। तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू आरओ क्यू, ये भी तो फॉर्मूला था। तो इसको करोगे देखो डिफरेंट आंसर आएगा। ऑलवेज एक एक फॉर्मूला में डिफरेंट आता है। इसका रीजन क्या? बहुत सारे रीजन बताएंगे। पहले एक बार लिखो, 1400 दिया था ना मिनिमम लेवल, और आरओ क्यू भी तो हम लोग का डिफरेंट आया कितना? 4800। तो 4800 को हाफ करो, कितना होता है? 2400। 2400 में 1400 ऐड करोगे,
3800 हो रहे ना, बोलो कितना रहे, 3800 यूनिट्स। तो देखो पहले आया था कितना, 3100, अब कितना आ गया, 3800। एक ही आंसर, टू डिफरेंट आ गया ना, तो फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई करोगे डिफरेंट आ सकता है। तो सर प्रॉब्लम हम लोग एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा अप्लाई करना है। यहाँ भी इसमें भी ये जो हम लोग फाइंड किए थे ना एवरेज लेवल, सॉरी एवरेज यूजेस कितना फाइंड किए थे, सॉरी मैक्सिमम यूजेस फाइंड किए थे ना, कितना फाइंड किए थे, 140। इन लोगों ने ये नहीं भी फाइंड करके कर सकते थे, ये नहीं भी फाइंड करके कर सकते थे। ओके, दूसरा ऑप्शन कैसे देखो, अच्छा रिऑर्डर लेवल ये जो फाइंड किए थे क्या फॉर्मूला अप्लाई किए थे, मैक्सिमम यूजेस इनटू, नहीं हम ये एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला पता है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस, देखो तो ये दिए थे या नहीं, नॉर्मल टाइम, बताओ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या दिए थे, सॉरी मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस नॉर्मल टाइम। तो इसमें रीऑर्डर लेवल मिसिंग था ना, मिनिमम लेवल आपको कितना दिए थे 1400, और रीऑर्डर लेवल मिसिंग है, ये फाइंड करेंगे माइनस नॉर्मल यूजेस दे दिया था, कितना दिया था नॉर्मल यूजेस 100, और नॉर्मल लीड टाइम कितना दिए थे, तो देखो इससे तो आरओएल कुछ और आ जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट ओए से कैलकुलेशन करोगे डिफरेंट आंसर, अजीब है ना। खैर इसको कैलकुलेशन करो, फिर कितना आ रहा है बोलो, 100 इंटू 25 2500 आया, तो ऐड करोगे तो आर ओ एल इक्वल टू कितना 1400, ऐड करोगे 2500, तो कितना होता है 3900। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो आर ओ एल कितना दिए थे, आंसर देखो, अरे नहीं आंसर देखो, आंसर देखो आर ओ एल कितना दिए थे क्वेश्चन में, आंसर आंसर, तो ये आ गया ना आंसर 3900। लेकिन हम लोग अगर आरओएल का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें, मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम लीड टाइम, उसके हिसाब से कितना रहा था 4200। तो एक ही क्वेश्चन डिफरेंट, एक एक फॉर्मूला से किए तो एक आंसर है, दूसरा अप्लाई किए तो दूसरा आंसर आया। अब ये अगर 4000 3900 लेंगे तो ये आपके आगे भी तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, तो इसीलिए सब आंसर चेंज आ रहे हैं, समझ में आना। तो बेटर होगा ऐसा ऑप्शन आता है ना, दोनों करके दिखाओगे, काटने का उनके पास कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन करोगे तो स्कोप नहीं रहेगा ना, ठीक है। लेकिन आप एक किए वो फॉलो किए तो नंबर काट सकता है, आप एक किए वो एक आंसर, जो एक्चुअली क्या होता है पेपर सेटर, जो पेपर सेटर है ना वो पेपर सेट करते साथ में आंसर भी सेट कर लेते आंसर, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते उसी आंसर को फॉलो करते। अब वो एग्जामिनर दूसरा देखते नहीं, वो एग्जाम वो उसको फॉलो करते, उसके साथ मैच करे तो क्या करेगा, मार्क्स दे देगा, नहीं मैच किया तो कर सकता है। लेकिन ऑल्टरनेट तो है ना, इसीलिए बेटर होगा ऐसा जहां ऑप्शन है तो दोनों कैलकुलेशन करोगे, समझ में है ना। जहां ऑप्शन है, जहां नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑप्शन है तो क्या करोगे, दोनों कैलकुलेशन दिखाओगे, राइट। बोलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन आजकल दे रहे हैं, मतलब मिसिंग है, मिसिंग फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर, स्विच उधर है, स्विच उधर है बाबू। क्वेश्चन 4, यस क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 ऑनर्स में आया था,
क्वेश्चन 3 तो लास्ट में किए थे ना, क्वेश्चन 4 इसमें भी आंसर हो सकता है गलत दिया है, हम 2 ऑप्शन इसमें भी बताएंगे। इस तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके देखो क्वेश्चन 4 देखो, XYZ लिमिट, कुछ इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दे रहे हैं, 2 आंसर इसमें भी आएगा कैसे देखो। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर, कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट तो फिनिश प्रोडक्ट, और वो मंथली होता है, तो एनुअली कितना प्रोड्यूस होगा, 24,000 प्रोडक्शन आएगा ना। द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स कितना दिए, 10 पर केजी, एंड द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स कितना कंज्यूम होता है, ये वैरी करते 100 यूनिट से लेके 400, 100 से 400 पर वीकली वैरी करता है, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 400 कंज्यूम होता है मटेरियल्स। द रीऑर्डर पीरियड कितना दिए, 4 to, लिखते जाओ, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होता है, 100 से लेके 400 केजी पर वीकली कंज्यूम होता है 100 से 400। इसका मतलब क्या, 100 केजी मिनिमम यूज होता है और 400 केजी मैक्सिमम यूज होता है ना। नेक्स्ट, एवरेज कंजम्पशन भी दे दिए, एवरेज कंजम्पशन मतलब एवरेज यूसेज, कंजम्पशन क्या मतलब यूज, कितना एवरेज यूज होता है, 250 केजी। क्वेश्चन पढ़ो, एवरेज यूजेस दे रही है ना, कंजम्पशन वीकली कितना, 250 केजी पर वीक। लीड टाइम कितना दिए, लीड टाइम कितना दिया, 4 to 8 वीक्स, मतलब मिनिमम 4 वीक्स और मैक्सिमम 8 वीक्स। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब क्या, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या मानते हैं, ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या होता है, ओ। बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 130, ऑर्डरिंग कॉस्ट 130। अगेन नेक्स्ट, और क्या इंफॉर्मेशन है, कैरिंग कॉस्ट 20% है ना, कैरिंग कॉस्ट या स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% किस पे, इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री परचेज कॉस्ट। तो बोलो तो एक एक यूनिट परचेज कॉस्ट 10 दिए थे ना, 10 दिए थे, उस पर कितना परसेंट, 20%, मतलब 2 रुपीज। तो कैरिंग या स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, इसको सी से डिनोट करते हैं, कैरिंग कॉस्ट को क्या मानते हैं, सी। तो सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, बोलो सी कितना आ गया, सी कैरिंग कॉस्ट 2 आ गया ना, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 130। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला दिए थे ना, ईओक्यू इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ए ओ डिवाइड बाई सी। तो यहां ए कितना है, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, एनुअली कितना कंज्यूम, 2000 इंटू 12 ना, गलत है, गलत है, गलत है, 2000 इंटू 12 कितना होता है, अरे 2000 क्या मंथली लग रहा था ना, मंथली, तो एनुअली कितना हो जाएगा इंटू 12, 24,000, 24,000, नहीं ये गलत है, हाँ ये गलत है, इसीलिए बोल रहे इसका आंसर 2 डिफरेंट आएगा। पढ़ो ठीक से,
अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते 2000 यूनिट्स का फिनिश प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 2000 बनता है, तो मटेरियल्स तो यूनिट्स बने, मटेरियल्स तो केजी में है। अब मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है, तो 2000 के लिए कितना, 20,000 केजी तो मटेरियल्स लगेगा। चैप्टर कर मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में 2000 के हिसाब से उसी को मान के चल गए, इसलिए दो आंसर आए, लेकिन वो गलत है। बोलो तो नॉर्मल यूज कितना लग रहा था, एवरेज बोलो कितना यूज करते थे, 250 केजी वीकली ना। वीकली मेरा मटेरियल्स कंज्यूम होता है, यूज होता है कितना केजी, 250 केजी, 250 ना। तो 1 ईयर कितना वीक, 1 ईयर इक्वल टू कितना वीक्स होता है, 52 वीक्स। अरे वीकली जो एवरेज यूज पर वीक बोला ना, हर हफ्ता में मेरा कितना केजी यूज होता है, 250 केजी। तो एक साल में कितना यूज होगा, 1 ईयर कितना वीक्स है, 52 वीक्स, तो इंटू करोगे 52, तो इतना केजी यूज होगा ना, तो ये आएगा आपका ए एनुअल यूसेज। चैप्टर मटेरियल्स, तो मटेरियल्स यूज करोगे ना, तो लिखो, नीचे लिख लो एनुअल यूसेज, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस ये वीकली था, पर वीक, तो मल्टीप्लाई करोगे 52 वीक्स। अगर मंथ देता तो इंटू करते 12, डेज देता तो 365 इंटू करते कंजम्पशन आता, ठीक है। नॉर्मल यूजेस बोलो 250 था, कितना था बोलो 250, और 1 ईयर कितना मानोगे, 52 वीक्स, तो 250 में इंटू करो 52, कितना है 30 31,000 13, ओहो सोचो 13 13,000 केजी ना, यस। अब ए मिल गया हम लोग को, ए कितना है 13,000, पुट करो आप, तो 2 इंटू 13,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 130 डिवाइड बाय कितना 2। आप इसमें जो भी आएगा आंसर है करोगे, गलत है, ठीक से करो। 13,000 इंटू 2 कैंसिल करो ना, ये 2 तो कैंसिल हो गया है ना। 13,000 इंटू 130, 13 बोलो कितना है 1300, आंसर देखो यही दिया है, 1300 केजी दिया ना, ओके। लेकिन अब अगर ये मान के चलते, बहुत सारे बुक में ये भी दिया है, ये जो 24,000 ना, 2000 मंथली था, तो एनुअली कितना 24,000 लग रहा है, तो 24,000 एक ही जगह लिख दिए और उसके हिसाब से आंसर दिए, लेकिन उनको एग्जाम से लिखना होगा, ये गलत है, ये गलत है। हम मटेरियल चैप्टर कर रहे हैं ना, बोलो क्या चैप्टर का मटेरियल, तो फिनिश प्रोडक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मटेरियल्स कंज्यूम देखोगे, यस क्लियर है। तो क्या मिला हम लोग को, यो क्यू मिला, और क्या फाइंड करना था, देखो रीऑर्डर क्वांटिटी आया ना, इसी को बोलते रीऑर्डर क्वांटिटी, यो क्यू इसी को बोलोगे रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू आर ओ क्यू, देयरफॉर ईओ क्यू इक्वल टू आर ओ क्यू इक्वल टू कितना 1300 केजी, ये एक आंसर हो गया। सेकंड पार्ट बोलो, रीऑर्डर लेवल, सेकंड और क्या पूछा आपसे, आर ओ एल, तो आर ओ एल का फॉर्मूला इसमें क्या सेफ्टी स्टॉक का कुछ दिए, सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, यस मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेस कितना दिए थे 400 केजी ना पर वीक,
तो मैक्सिमम यूजेस इज 400 kg। और लीड टाइम दिए थे आपको लीड टाइम दिए थे 4 से 8 वीक, तो 8 हो जाएगा। तो 400 इंटू 8 3200 kg। सेकेंड आंसर ROL। तो ROQ मिल गया, ROL मिल गया। नाउ सी पार्ट, ये ए था, फर्स्ट है ए, ये आपका बी। नाउ सी मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला क्या था? ROL प्लस करोगे ROQ माइनस मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। ओके, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। और ROL ROQ है दोनों तो पहले ही फाइंड कर लिए, योक्यू तो ROQ था ना। तो ROL कितना बोलो? 3200। और ROQ कितना किए थे? 1300। ROQ कितना था? 1300 ना। माइनस, अब बोलो मिनिमम यूजेस कितना दिए थे? 100 kg। 100 से 400 दिए थे ना, तो मिनिमम 100। और लीड टाइम मिनिमम क्या था? 4 वीक्स। 4 से 8 था ना। यस, तो कैलकुलेशन करो 3000, 4500 और इससे माइनस करोगे 400, 4100 kg। तो आपका मैक्सिमम लेवल भी आया। कितना हो गया? 4100 kg। डी, और क्या फाइंड करना है? मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल, बोलो मिनिमम लेवल फॉर्मूला क्या? ROL माइनस करोगे नॉर्मल यूजेस इनटू करोगे नॉर्मल लीड टाइम। ROL माइनस करोगे नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, राइट। ROL फाइंड किए थे 3200 माइनस नॉर्मल यूजेस कितना है? 250 दिए थे ना, 250 नॉर्मल यूजेस था। और लीड टाइम नॉर्मल तो नहीं दिए, लीड टाइम नॉर्मल तो नहीं दिए, नॉर्मल मतलब एवरेज। बोलो मिनिमम लीड टाइम क्या था? 4। मैक्सिमम कितना? तो एवरेज क्या आएगा? 4 प्लस 8/2 है ना। तो एवरेज करो 4 प्लस 8/2, ठीक है, मतलब 6 आ जाएगा ना। तो 6 से इंटू करो 250, तो 3200 माइनस 250 इंटू 6 1500 इक्वल टू 1700 kg, ठीक है। मिनिमम लेवल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1700 kg। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज, एनुअल कंजम्पशन, इसको जनरली फिनिश प्रोडक्ट पे कैलकुलेशन नहीं करोगे, किस पे करोगे? नॉर्मल यूसेज से कैलकुलेशन करोगे। जैसे इसमें हम लोग नॉर्मल यूसेज कितना था बोलो? 250 था ना। तो इसके हिसाब से एनुअली कितना यूज ये देखोगे। और 2000 यूनिट्स दे दिया था, बहुत सारे बुक्स में किए, लेकिन वो गलत है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मेटेरियल्स। ओके, हो गया। समार में इतना अच्छा, आज मैक्सिमम देखो एब्सेंट है, तो स्टूडेंट से लोग, अरे क्यों छुट्टी देते इतना। क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करें, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 जैसा। क्या करें बोलो? यहां से हम यही कर सकते हैं, फैन तो रिमोट से नहीं होता है ना।
वाह, क्या बात है, क्या बात है। यस, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना बार इंपॉर्टेंट बोले? ये क्वेश्चन प्रोबेबली 2016 या 17 में आया था, ठीक है, और अब लोग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 6, अभी तो 6 में आए, कितना सारे क्वेश्चन है, अभी इतना स्लोली चलने से कैसे होगा? हाँ, तो थोड़ा अब दौड़ना पड़ेगा ना, अब थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीऑर्डर लेवल दे दिए, ROL दे दिए, कितना दिए? 64,000 यूनिट्स, राइट। फिर क्या दिया? ROQ ऑल्सो गिवन 40,000 यूनिट्स। ROQ कितना? 40,000 यूनिट्स। फिर मिनिमम लेवल भी दे दिए। हाँ हाँ, सॉरी, क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मिनिमम लेवल कितना दिए बोलो? 34,000 यूनिट्स। और फिर मैक्सिमम लेवल भी दे दिए। मैक्सिमम लेवल कितना दिए? 94,000 यूनिट्स। और इंफॉर्मेशन है एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम मतलब नॉर्मल लीड टाइम कितना दिए? 2.5 डेज। एवरेज लीड टाइम 2.5 डेज। और फिर बोला द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम के बीच डिफरेंस कितना? 3 डेज। मतलब होता है मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू कितना दिन? 3 डेज। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिफरेंस मतलब क्या? डिफरेंस माइनस, तो मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करने से कितना आएगा? 3 डेज। यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दे दिए। और आपको आपसे क्या पूछ रहे हैं बोलो? आपसे डिटरमाइन करना मैक्सिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस एंड लीड टाइम्स, है ना? शुरू लीड टाइम से ही करते। अच्छा, आपको लीड टाइम दे दिए थे ना एवरेज, इसका 2 डिफरेंट रूल हम बता रहे हैं। अच्छा, एवरेज कैसे होता है? मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम बाई 2, ऐसे तो आएगा ना। इसको एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए इक्वेशन के हिसाब से। तो लिखो एवरेज सॉल्यूशन बोलो एवरेज लीड टाइम इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। लीड टाइम ही तो है ना, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2, यही तो होता है एवरेज। अरे क्या हो रहा है, इस आवाज आ रहा है ना कुछ? एवरेज लीड टाइम इज मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2। अब बोलो एवरेज कितना दिए थे? 2.5 डेज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अच्छा, मिनिमम को x मान ले, मिनिमम को x मान लेते, तो मैक्सिमम को y मान लेते, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 डेज हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गया आपका, एक इक्वेशन मिला। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 5 है ना। अब यहां आ जाओ, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम क्या था? 3। मतलब अरे नहीं, y माइनस एक्स, मैक्सिमम को y मान लिए थे ना, तो y माइनस एक्स कुछ काम हो रहे होंगे।
y माइनस एक्स है ना, इक्वल टू कितना है बोलो 3 डेज। तो अनदर इक्वेशन, और ये दोनों सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स और वाई मिल जाएगा। तो सॉल्व करते, अच्छा सेकंड को भी उसी फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा बाय एडिंग बोलो, ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बाय एडिंग। अगर ऐड करेंगे ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, और y प्लस वाई मतलब 2y हो जाएगा लेफ्ट हैंड, और इसमें 5 3 8 हो गया, तो y इक्वल टू कितना बोलो, मतलब मैक्सिमम लीड टाइम कितना मिल गया आपको 4 डेज आ गया ना। फिर y पुट कर दो किसी के क्वेश्चन में, x आ जाएगा। यस पुटिंग y, हाँ हाँ पुटिंग y इन 1, तो x प्लस 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू बोलो कितना आएगा 1। तो मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम दोनों मिल गया हम लोग को, पूछा गया था ना। यस तो लिख लो आंसर, देयरफॉर मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू कितना 1 डे, और मैक्सिमम लीड टाइम इक्वल टू कितना 4 डेज। समझ में आया। अच्छा इसको एक शॉर्टकट वे से बता दे, ये तो इक्वेशन सॉल्व करके आया ना, एग्जाम में कोशिश करोगे यही, बट हम शॉर्टकट वे बता रहे। शॉर्टकट वे बताए, देखो एक लाइन है, ए मैक्सिमम ए मिनिमम, एक लाइन है एक मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम ये पॉइंट को मिनिमम मानते, ठीक है, और इसको मैक्सिमम। एवरेज मतलब क्या, मिडिल मोस्ट ही तो एवरेज। तो एवरेज आपको दे दिए थे, बोलो एवरेज कितना दिए थे 2.5 डेज दिए थे, एवरेज क्या दिए थे बोलो 2.5, और डिफरेंस बोला था मिनिमम और मैक्सिमम, इन दोनों का डिफरेंस कितना था 3 डेज दिए थे ना। मतलब टोटल यहां से यहां तक इसका डिफरेंस क्या था 3 डेज था, तो उसको हाफ कर दो क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मतलब इधर था 1.5 इधर भी था 1.5, तभी ना 3 टोटल आया था। अब बोलो एवरेज कितना आया था, यहां से आगे बढ़ रहे हैं ना तो ऐड करोगे, ये 1.5 ऐड कर लो, 2 पॉइंट प्लस 1.5 कितना होता है 4, है ना, और ये पीछे जा रहे हैं तो माइनस करोगे, तो 1.5 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 2.5 से 1 पॉइंट लेस करोगे तो 1, तो मिनिमम लीड टाइम कितना आ गया 1, मैक्सिमम कितना है 4, यही तो आया था। समझ में आया कैसे किए, जो चेंज बोला था ना डिफरेंस, क्या बोले थे मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस कितना था 3 दिया था ना, वो डिफरेंस को हाफ कर दो, मिडिल मोस्ट आ गया कितना 1.5, तो मतलब पीछे भी 1.5 आगे भी 1.5, एवरेज तो था ना, तो 1.5 आगे जाओगे तो ऐड करोगे, पीछे जाओगे तो लेस करोगे, आ जाएगा आपका। क्लियर है। यस कैसे भी हो आंसर आपका यही आना चाहिए। आगे और बोलो, और क्या पूछा था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और क्या पूछा गया, लीड टाइम तो आ गया ना, यूजेस फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम यूजेस। ओके अब बोलो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया था आरओएल दे दिया था ना, आरओएल का फॉर्मूला क्या, आरओएल का फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम लीड टाइम मिल गया ना, तो मैक्सिमम यूजेस आ जाएगा इसी से, तो लिखो फ्रॉम आरओएल, अब आरओएल का फॉर्मूला लिखो, आरओएल इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम यूजेस इनटू क्या करोगे मैक्सिमम लीड टाइम, है ना, और आरओएल आपको दिए थे क्वेश्चन में, कितना आरओएल दिए थे 64, ये आपको दे दिए थे, तो मैक्सिमम यूजेस तो फाइंड करना है, लीड टाइम तो अभी फाइंड किए थे ना 4, देखो मैक्सिमम लीड टाइम कितना दिन फाइंड, तो 4 डिवाइड कर दो, है ना,
तो मैक्सिमम यूजेस इक्वल टू 64,000 डिवाइड बाय 4, 16,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेस कितना होना चाहिए? 16,000 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। और क्या पूछा था आपसे? मिनिमम यूजेस ना। ओके, मिनिमम तो मैक्सिमम यूजेस का फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला उसमें आता ना, मैक्सिमम लेवल, उस फॉर्मूला अप्लाई करो। मैक्सिमम लेवल दिए क्या क्वेश्चन में? तो लिखो मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ROL, यस, प्लस क्या करोगे? ROQ, माइनस क्या करोगे? मिनिमम यूजेस इनटू क्या करोगे? मिनिमम लीड टाइम। ROL प्लस ROQ। अब मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में बोलो कितना दिए थे? 94,000, यस, पुट इट 94,000 इक्वल टू ROL तो दे दिए थे ना 64, ROL दे दिए थे कितना? 64, फिर ROQ भी दे दिए थे कितना? 40, माइनस मिनिमम यूजेस फाइंड करना है। और लीड टाइम तो मिनिमम 1 फाइंड किए थे, तो मिनिमम यूजेस इनटू 1 मतलब मिनिमम यूजेस है। तो अब सॉल्व करो, सॉल्व इट। देखो मिनिमम यूजेस, मिनिमम को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, माइनस का प्लस हो जाएगा। मिनिमम यूजेस इक्वल टू 64 प्लस 40 मतलब 1,04,000, और उधर से 94 लेस कर दो। 64 प्लस 40 कितना था? 1,04,000 माइनस 90 इक्वल टू 10,000। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके। अरे सॉल्व समझ में आया या नहीं? ये जो सॉल्व किए समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? अच्छा बोलो, मैक्सिमम लेवल कितना दिए थे? 94, मैक्सिमम लेवल 94। एक बार लिख लो ना, 60 और 64 प्लस 40 जोड़ोगे कितना आएगा? 1,04,000। तो 94,000 एक लाइन और लिख लेते, 94,000 इक्वल टू 1,04,000 माइनस मिनिमम यूजेस इंटू 1, क्या है? मिनिमम यूजेस ही तो है तो। अब बोलो 1,04,000 को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 94 माइनस 1,04,000 तो नेगेटिव 10 हो जाएगा, और नेगेटिव 10 इक्वल टू नेगेटिव मिनिमम यूजेस। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करो, इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा? मिनिमम यूजेस कितना हो गया आपका? 10,000। बस यही आंसर, यही पूछा गया था आपसे, दोनों को इंटरचेंज कर दिए। ठीक है ना, इस मिनिमम को लेफ्ट हैंड में लेके आ जाओ, और ये 94 को राइट हैंड में लेके जाओ, 10,000 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें ना सारा लेवल दे दिया था, आपको यूजेस और लीड टाइम फाइंड करना था, और दे सकता है। बोलो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से कितना नंबर किया अभी? 6 नंबर किए थे। 7, 7 करो तो, 7 देखो। हम्म, मेरा घर, मेरा घर जाके क्या करोगे? मिदनापुर,
मिर्जापुर नहीं पता, हल्दिया पता है, दीघा, उस तरफ। अरे नहीं, उत्तरपड़ा भी एक जगह है, पता है, उत्तरपड़ा, वहां रहते। क्वेश्चन 7। अरे करो तो तुम लोग भी। एक कंपनी, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्टेड कितना यूज हो रहा है, 6 लाख यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। एक्सपेक्टेड टू यूसेज ऑफ 6 लाख यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा ईओ क्यू लगेगा ना, एक ऑर्डर पे ओ बोलते हैं ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं, ओ बोलो कितना दिए, 300। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 300। एवरेज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, सी एवरेज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर एस्टिमेटेड कितना, 2.40 पर यूनिट। और ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इज मल्टीपल्स ऑफ 1000 यूनिट्स, मतलब 1000 से फ्रैक्शन आ रहा है तो 1000 मल्टीपल्स में ही ऑर्डर आएगा। और फिर इंफॉर्मेशन है, द लीड टाइम कितना दिए, 7 डेज, एक ही फिक्स्ड है ना, 7 डेज, दैट इज मिनिमम मैक्सिमम एक ही है, 7 डेज। एंड द कंपनी यूजेस टू कीप रिजर्व, कितना रिजर्व रखता है, सेफ्टी, मतलब सेफ्टी है कितना यूनिट्स, 6000 यूनिट्स। अज्यूमिंग 1 ईयर इक्वल टू कितना दिन, 1 ईयर इक्वल टू कितना, 300 वर्किंग डेज पर ईयर। कैलकुलेट ईओक्यू एंड रीऑर्डर लेवल। यस, ईओक्यू फाइंड करना है और रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। यस, ओ मिल गया, ए मिल गया, सॉरी। और आपका एनुअल ए कितना है, बोलो ए कितना, 6 लाख यूनिट्स। एनुअल ए कितना यूज होगा, 6 लाख यूनिट्स दिया था ना, तो ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया। तो ईओक्यू कैसे करोगे, बोलो फॉर्मूला क्या, √2 इंटू ए ओ डिवाइड बाय सी, पुट कर दो फॉर्मूला में। 2 इंटू ए कितना, 6 लाख, इंटू ओ कितना, 300, और डिवाइड बाय 2.40। 6 लाख इंटू 300 इंटू 2, फिर डिवाइड करो 2.4, फिर जो आएगा स्क्वायर रूट करोगे, फिर रूट करोगे, आंसर आएगा। कितना है, 12,000, 1224, 12247। अरे वो छोड़ो ना, 12247 यूनिट्स, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। क्या बोला था, मल्टीपल्स ऑफ 1000। ऑर्डर जो देते हैं उसमें थाउजेंड्स का मल्टीपल्स में ऑर्डर देते, मतलब 1000 या 2000 या 12,000 के बाद क्या आएगा, 13,000, 12,500 भी नहीं दे सकते, 1000 का मल्टीपल्स में ऑर्डर देना होगा। तो इसका 12,000 करोगे, नहीं तो 13,000, कोई एक लिखना होगा आपको। अब बोलो क्या करें, अगर 12,000 करेंगे ना तो ऑर्डर ज्यादा लग जाएगा, तो इससे बढ़ाओ, कम नहीं, 13,000। मल्टीपल सब क्या, एक्चुअली नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि 500 से अब होता है तो ऐड करते ना, लेकिन अब इसमें 12,000 करोगे, कम करोगे तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी के लिए एक ऑर्डर बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, इसलिए क्वांटिटी को एक्सटेंड करोगे। ठीक है, तो बोलो कितना लिखोगे, इक्वल टू 13,000 यूनिट्स लिखोगे। और ये मल्टीपल्स ऑफ 2000 नहीं देता तो जो आंसर है वही लिखते, समझ में ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 1000 का मल्टीपल्स ऑफ 100 ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसको उसके हिसाब से आंसर लिखना। क्लियर है, बोलो नेक्स्ट। और क्या पूछा इसमें, योग आरओएल। आरओएल का क्या फॉर्मूला लगेगा,
ROL इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक है ना, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ROL का इसमें सेकेंड फॉर्मूला, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। सेफ्टी स्टॉक दे दिए थे, सेफ्टी कितना दिए थे 6000। अब देखते हैं सर, लीड टाइम तो एक फिक्स दे दिए थे ना 7 डेज। लीड टाइम देखो 7, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल। लेकिन सर नॉर्मल यूज कितना होता है, नॉर्मल यूज डेली कितना करते, ये तो नहीं दिए। अच्छा बोलो एनुअली कितना यूज होता है, एनुअली कितना यूज होता है 6 लाख होता है ना। तो 1 ईयर कितना दिन बिजनेस में वर्किंग, 300 वर्किंग डेज, मतलब 300 दिन में ही तो इतना यूज करते। तो डेली कितना आएगा, डिवाइड बाय 300 आएगा ना। तो डिवाइड करोगे कितना से 300, नहीं 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 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 300, 2000 है ना। मतलब डेली कितना यूज होता है 2000 यूनिट्स। ओके, तो अब 2000 में 7 इंटू करोगे 14,000 और इधर 6000 जोड़ लोगे तो टोटल ROL मिल गया कितना 20,000 यूनिट्स आंसर। ठीक है, एवरेज, एवरेज यूजेस बोलो 300 दिन में 6 लाख यूनिट्स यूज करते तो एवरेज क्या होगा, डिवाइड करोगे आ जाएगा ना। तो डेली 2000, तो ईयरली कितना यूज होगा इंटू करोगे। एक क्वेश्चन किए थे ना वीकली था 250, तो 52 से इंटू किए थे, एनुअल यूजेस आया था। वीकली दिया था तो टोटल 52 किए थे। इसमें डेली है तो डेज मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें बोल दिया था कितना वर्किंग डेज है, तो 300 इंटू करोगे आ जाएगा ना 6 लाख। तो एवरेज इसी से आता है, नॉर्मल यूजेस इसी को बोलते हैं। क्लियर है, तो बस 20,000 यूनिट्स दैट शुड बी रीऑर्डर लेवल, और ईओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 13,000 यूनिट्स। हो गया है क्वेश्चन। तो आप लोग अब कुछ होमवर्क करके आओगे, लेकिन इतना स्पीडी चलेंगे तो क्या टाइम हो रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते, एक क्वेश्चन और करते। यस, क्वेश्चन 9। अच्छा 8 क्यों छोड़े, 8 ही कर ले, क्वेश्चन 8। ओके, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कुछ होमवर्क आप लोग करके आओगे। यो क्यू फाइंड करना है, एकदम लास्ट में पढ़ो, एकदम लास्ट पढ़ो लाइन क्या दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्या फाइंड करना है, बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी फॉर मटेरियल्स बजट। बेस्ट मतलब यो क्यू, तो यो क्यू फाइंड करना है। लिखो यो क्यू इक्वल टू, करते जाओ साथ में, ईओ क्यू इक्वल टू फॉर्मूला है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। फॉर्मूला याद हो गया ना। अब ए कितना है बोलो, शुरू से आप क्वेश्चन पढ़ो। ए कितना, ए का मतलब क्या बोले थे, एनुअल यूजेस। क्वेश्चन के ऊपर क्वार्टरली कंजम्पशन दे रहे हैं ना। क्वार्टरली कितना कंज्यूम होता है 3000, तो साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 3000 इंटू 4 करोगे आ जाएगा। तो एक बार लिख लो अलग से, ए इक्वल टू क्वार्टरली कितना 3000, 1 ईयर कितना क्वार्टर 4, तो इंटू करो 12,000 यूनिट्स है ना। ये मिल गया। ओ मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ो, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, क्लरिकल एंड देखो क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर दिए ना, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर दे रहे हैं। तो बोलो कितना ऑर्डर है, 200 दिए ना, यस 200। आगे भी पढ़ो, आगे भी है। पोस्ट देखो लास्ट में दिया, कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शन एंड अकाउंटिंग पर ऑर्डर।
एक और ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है ना, तो 200 प्लस कितना 400, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितना, एक एक ऑर्डर में 600 रुपया लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में दिए, एक स्टार्टिंग में देते क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब जो जो टाइप करते है ना, आपको ऑर्डर ऑर्डर देना होगा तो टाइप करके देना होगा ना, तो सब टाइप करने का ये सब ऑर्डर का खर्चा लगा। और लास्ट में क्या दिया, बाइंग ऑफिस इंफेक्शन एंड अकाउंटिंग पर ऑर्डर, एक एक ऑर्डर के लिए अकाउंटिंग प्लस ऑफिस इंस्पेक्शन ये सब का खर्चा लगता है कितना 600 400, तो टोटल एक एक ऑर्डर में कितना लग रहा है 600। ना सी का मतलब क्या, कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग, तो अब कैरिंग में क्या आएगा, इंटरेस्ट लग रहा था ना पर मंथ कितना 10, 0.10 मतलब 10 पैसा मंथली, तो एनुअली कितना लगेगा, एनुअल चाहिए ना, तो सी इक्वल टू, इसमें बहुत सारे कॉस्ट है जोड़ते, देखो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, अब होल्ड करेंगे इंटरेस्ट लगेगा ना। नेक्स्ट, इसके बाद देखो इंश्योरेंस चार्जेस भी पर एनम दे दिए, इंश्योरेंस एक बार सारा लिख लो फिर कैलकुलेशन करेंगे, प्लस इंश्योरेंस के बाद वेस्टेज भी तो हो रहा है ना, मतलब अपना मटेरियल्स खराब हो जाता है गोडाउन में, तो भी तो मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो कितना परसेंट वेस्टेज, इन सबको जोड़ोगे होल्डिंग कॉस्ट आएगा। क्या लग रहा है आपका, एक तो इंटरेस्ट खरीदे, इंटरेस्ट अगर गोडाउन में अपना सामान है उसके लिए जो खर्चा लगा था, अगर कहीं से लोन लेके किए थे या बैंक से उठाए थे, तो बैंक का इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट चार्जेस, कितना इंटरेस्ट लग रहा था बोलो, एक मिनट ध्यान दो, 0.10 पर मंथ था, तो एनुअली करना होगा, तो इंटू 12 प्लस इंश्योरेंस कितना परसेंट बोला था 12% है ना, 12% किस पे, यूनिट कॉस्ट पे करोगे, परसेंटेज देने से एक एक यूनिट कॉस्ट देखोगे, मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट कितना दिए थे 12 था स्टार्टिंग में, मटेरियल्स कॉस्ट देखो 12 रुपीज दिया था ना फर्स्ट लाइन, तो 12 पे कितना परसेंट 12% प्लस फिर आपका वेस्टेज कितना परसेंट होता था 12 पे 2%, अब तीनों कैलकुलेशन करो कितना रहे देखो, फर्स्ट में 1.2, 0.1 इंटू 12 कितना होता है 1.2, सेकेंड 12 पे 12% करो 1.44 प्लस 12 पे 2% करो 24, अब इन तीनों को जोड़ो, तो 1.2 प्लस 1.44 प्लस 0.24, इन तीनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है बोलो 2.88, तो सी मिल गया आपको कितना है 2.88। अब ए और सी तीनों फाइंड हो गया ना, अब पुट कर दो फॉर्मूला में, देयरफॉर ईओ क्यू इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू, ये कितना था 12,000, वो कितना है 600 डिवाइड बाई 2.88, कितना रहा था 2236, ठीक है, फिर यहां आंसर देखो डिफरेंट है, इसमें आंसर देखो डिफरेंट दिए, अरे नहीं, इसमें क्यों आता है, एक चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है ना, उसमें एजम्पशन डिफरेंट लेते हैं, बट वो गलत है, 2236 से लेना, इसमें मल्टीपल सब तो कुछ नहीं बोला ना, तो बस इतना ही लेना, इतना यूनिट्स कितना हो जाएगा 2236 यूनिट्स ना, उसमें बोला था मल्टीपल्स ऑफ 1000 करना था, उसमें मेंशन किया था इसीलिए किए थे, इसमें नहीं बोला तो आपको ही लेना होगा, ठीक है।
ओके। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें एक और मिस्टेक किए हम लोग मिस्टेक किए। कहाँ मिस्टेक किए बोलो तो? ये जो वेस्टेज था वो एक बार ठीक से पढ़ो, इसीलिए स्टडी में ड्रेनेज ना, उसमें देखो 2% पर क्वार्टर दिया था, है ना? उसमें क्या दिया था? 2% पर क्वार्टर, उसके ऊपर 12% पर एनम दिया था। तो अच्छा, ये पर क्वार्टर है तो मतलब 4 क्वार्टर है, यहाँ 4 से इंटू करोगे। ओहो, ये मिस्टेक हम लोग का हो रहा था, आंसर बार बार ये कर रहे थे ना। ठीक से करो, 0.24 में 4 इंटू करो एक बार, 0.24 में 4 इंटू करो, 0 पॉइंट, अब तीनों को जोड़ो, अब तीनों को जोड़ो, 0.96 प्लस 1.44 प्लस 1.2 कितना आ गया बोलो? 3.60, 3.6 ही तो है, मतलब 3.60, एक ही बात है। अब डिवाइड करो 3.60, 2 इंटू 12,000, एग्जैक्टली आ गया ना आंसर, ठीक ही था आंसर। हम लोग ये ठीक से देखे नहीं, 2000 यूनिट्स। ओके, यस। नेक्स्ट बोलो, सेकंड क्या दिया आप? ए पार्ट हो गया है, अब बी पार्ट बोलो। बी पार्ट क्या दिया फिर? टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। तो बोलो तो एक एक कितना यूनिट्स हम लोग बाई कर रहे हैं? यो क्यू 2000। एनुअली कितना बाई करना है? एनुअली कितना चाहिए बोलो? अरे 12,000 चाहिए ना, एक एक बार में हम 2000 बाई कर रहे हैं, तो एनुअली टाइम गैप पूछ रहे हैं ना। यस, तो पहले लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, ये लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स मतलब कितना बार ऑर्डर देंगे ये देखते हैं। दिस इज ए डिवाइड बाई ईओ क्यू। एनुअली कितना बाई करना है बोलो? 12,000। और हम एक एक बार में कितना बाई कर रहे हैं? 2,000। तो कितना बार ऑर्डर देंगे? 6 टाइम्स, 6 बार ऑर्डर देना होगा ना साल में। एनुअली 12,000 चाहिए, ईओ क्यू बोल रहे 2,000 करके बाई करो, तो हम 12 बार कितना बार बाई करेंगे? 6 बार बाई करेंगे। 1 ईयर कितना मंथ्स होता है? तो 12 मंथ्स में 6 ऑर्डर है, तो 2 ऑर्डर के बीच टाइम कितना? 2 महीना। अरे 2 महीना, 6 ऑर्डर एक साल में ना, मतलब 12 महीने में 6 ऑर्डर, तो एक ऑर्डर में कितना टाइम? 2 महीना आएगा ना। तो टाइम पूछा था इसमें, तो टाइम, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच टाइम क्या आ जाएगा ना? 12 मंथ्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो 12 मंथ्स उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाय कितना? 6, 2 मंथ्स। तो 2 ऑर्डर के बीच टाइम गैप क्या होना चाहिए? 12 मंथ्स, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर कितना होना चाहिए? 12 मंथ्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना आया था? फ्रीक्वेंसी मतलब ना ऑकरेंस, कितना बार ऑर्डर दिए थे? 6 टाइम्स दिए थे, 6 से डिवाइड किए तो 2 मंथ्स आ गया। और लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ये हम लोग अभी सीखे नहीं, ये हम लोग अभी सीखे नहीं, सीखेंगे। बोले थे ना ईओ क्यू का 3 ऑप्शन है, एक था ये फॉर्मूला, और एक ग्राफिकल है, और एक होता है हम लोग को ट्रायल एंड एरर, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, वो कॉस्ट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज उसको नहीं कर रहे, नेक्स्ट है उसको सीखेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग करके आओगे, कितना क्वेश्चन करके आओगे? क्वेश्चन 9 करोगे, 10 करोगे? क्वेश्चन 9, 10 आगे नहीं कर पाओगे। 9, 10 बस ये 2 क्वेश्चंस।